This is an ABP Life podcast. Hello and welcome to Clear Cut by ABP Life podcast, a show tailored for the simple truth that there's nothing more important to a democracy than a well-informed electorate. This is your newsman Rudrashish signing in on a wonderful Wednesday evening. और आज से हमारे शो की फॉर्मेट में थोड़ा चेंज हुआ है। आज से मैं आपको क्लियर कट पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनर्स देता रहूंगा और पूरे दिन के बड़े हेडलाइंस के लिए आपको ट्यून इन करना पड़ेगा एबीपी लाइव पॉडकास्ट के खबर दिन भर पे, जहां मैं पूरे दिन के सबसे बड़े हेडलाइंस का एक रन डाउन दूंगा। तो आज इस नए फॉर्मेट के साथ शुरू करते हैं क्लियर कट। तो आज हम महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में बात करेंगे। कल भी क्लियर कट पर मैंने आपको एक पूरा टाइमलाइन दिया था कि सोमवार को हुए महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के बाद क्या क्या हुआ, कैसे क्रॉस वोटिंग रिपोर्ट हुई, कैसे एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के कुछ एमएलएस के साथ बोरिया बिस्तर बांधकर गुजरात चले गए और महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं ने इस पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर क्या क्या कहा। अब कल से इस पॉलिटिकल क्राइसिस में बहुत डेवलपमेंट्स हुए हैं। कल मैंने आपको बताया था कि एकनाथ शिंदे 10 एमएलएस के साथ सूरत के एक लग्जरी होटल में रुके हुए हैं। वो 10 एमएलएस आज शाम 4 बजे तक बढ़कर 46 हो गए हैं। जी हाँ, एकनाथ शिंदे ने खुद कहा है कि मेरे साथ इस वक्त 46 एमएलएस है। उन्होंने इसके ऊपर यह भी कहा कि कुछ और एमएलएस भी उनके साथ जल्द ही शामिल होंगे। अब शिवसेना लीडर संजय राउत ने आज सुबह मीडिया के साथ इंटरव्यू में कहा कि वो उन रेबेल एमएलएस के साथ कांस्टेंट टच में है और उन्होंने ये दावा भी किया कि सारे रेबेल एमएलएस शिवसेना में वापस भी आएंगे। संजय राउत ने एक शॉकिंग स्टेटमेंट में ये भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा इस पॉलिटिकल क्राइसिस का रिजल्ट यही होगा कि सरकार गिर जाएगी, लेकिन शिवसेना पार्टी इस क्राइसिस में लड़ना नहीं छोड़ेंगे। जब उनसे एकनाथ शिंदे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एकनाथ शिंदे पार्टी के बहुत पुराने मेंबर हैं और उनके बहुत पुराने दोस्त भी। उन्होंने आज सुबह एकनाथ शिंदे से इस क्राइसिस के बारे में विस्तार में बात भी किया था। अब कल देर रात को एकनाथ शिंदे 40 एमएलए को लेके सूरत से गुवाहाटी पहुंचे। अब गेस कीजिए उनको एयरपोर्ट में लेने कौन आया था। असम के बीजेपी एमएलए सुशांत बरगोहाइन और बीजेपी एमपी पल्लव लोचन दास। इसके बाद speculations went off the roof that Shinde along with the other MLAs are joining BJP. After arriving in Guwahati, शिंदे ने कहा कि वो अब से बाला साहेब ठाकरे के दिखाए हुए हिंदुत्व के रास्ते पर ही चलेंगे। अब इस फुल फ्लेजेड पॉलिटिकल ड्रामा के बीच एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया, हम बाला साहेब के पक्के शिव सैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। हमने सत्ता में आने के लिए ना कभी धोखा दिया और ना कभी देंगे। एकनाथ शिंदे ने अपनी ट्विटर बायो से शिवसेना भी हटा दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में अब ये भी सामने आ रहा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार के गठन के बाद एकनाथ शिंदे को पार्टी से साइडलाइन किया जा रहा था। अब इस क्राइसिस के बीच उद्धव ठाकरे, जो कि आज सुबह कोविड पॉजिटिव भी हो गए, आज शाम को फेसबुक पर लाइव आए, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि वो पार्टी के लीडर और चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देने के लिए रेडी है, लेकिन उसके लिए उन सारे एमएलएस को महाराष्ट्र आके उद्धव ठाकरे को फेस टू फेस बोलना पड़ेगा। सूरत या असम से बैठ के ये सब कमेंट्स पास करके कोई फायदा नहीं होगा। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार द डिसेंटिंग एमएलएस गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को एक फ्लोर टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। अब अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो महाराष्ट्र में सत्ता पलट सकती है। अब ये फ्लोर टेस्ट होता क्या है, लेट मी एक्सप्लेन। अब एक फ्लोर टेस्ट बेसिकली इसलिए किया जाता है ये देखने के लिए कि वेदर द एग्जीक्यूटिव एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसके द्वारा स्टेट के गवर्नर स्टेट के चीफ मिनिस्टर को अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए बोलता है on the floor of the legislative assembly of the state. As per the constitution, the chief minister is appointed by the governor of the state. जब कोई एक पार्टी हाउस में मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स सिक्योर कर लेता है तो उस पार्टी के लीडर को गवर्नर सीएम अपॉइंट कर देता है। In case the majority is questioned,
The leader of the party which claims majority has to move a vote of confidence and prove majority among those present and voting. लेकिन अगर वो पार्टी अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाई तो फिर चीफ मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा. दिस हैपेंस इन बोथ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. अब ऐसी स्थिति में जब गठबंधन सरकार के अंदर ही डिफरेंसेस हो तो फिर गवर्नर चीफ मिनिस्टर को सदन में बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है. अब एक और तरह का फ्लोर टेस्ट भी होता है जिसे कंपोजिट फ्लोर टेस्ट बोला जाता है. कंपोजिट फ्लोर टेस्ट तभी किया जाता है जब एक से अधिक व्यक्ति सरकार बनाने के दावे पेश करते हैं. When the majority is not clear, the government might call for a special session to see who has the majority. The majority is counted based on those present and voting. कंपोजिट फ्लोर टेस्ट के दौरान लेजिस्लेटर एब्सेंट भी हो सकते हैं या वोट ना देने का ऑप्शन भी चुन सकते हैं. तो महाराष्ट्र में चल रहा ये पॉलिटिकल ड्रामा कोई बॉलीवुड मूवी से कम नहीं है. पल पल में कुछ नए और शॉकिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं. अब एकनाथ शिंदे के स्टेटमेंट के मुताबिक उनके पास 46 एमएलएज है और कुछ और एमएलएज भी उनके साथ जुड़ सकते हैं. अब शिवसेना का महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में है ही 56 एमएलएज, तो उनमें से अगर 46 चले जाए तो बचे 10. तो फ्लोर टेस्ट अगर होता है तो सरकार गिरने का भारी पॉसिबिलिटी है. तो देखते हैं इस हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा में और क्या क्या होता है. तो दैट्स ऑल द न्यूज आई हैव फॉर यू टुडे. कल फिर मिलेंगे कुछ नए अपडेट्स के साथ. दिस इज योर न्यूज़मैन रुद्राशीष कांजीलाल साइनिंग ऑफ. टुडेज एपिसोड वाज प्रोड्यूस्ड बाय ललित. हैव अ वंडरफुल इवनिंग and keep listening to ABP Live podcast. This is an ABP Live podcast.